अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और अधिक जानते हैं। हम देख चुके हैं कि कांच के एक ग्लास स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। कांच के ग्लास स्लैब में दो समांतर अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इसीलिए अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है। आइए अब देखते हैं कि कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश किरण के गुजरने पर प्रकाश किरण किस प्रकार अपवर्तित होती है। कांच के त्रिभुज प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफेद कागज की एक शीट लगाइए। इस शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखिए कि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। एक पेंसिल का प्रयोग करके प्रिज्म की सीमा रेखा खींचिए। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा PE खींचिए। रेखा PE पर दो पिने बिंदु P तथा Q पर लगाइए। फलक AC की ओर से P तथा Q पिनों के प्रतिबिंबों को देखिए। R तथा S बिंदुओं पर दो और पिने इस प्रकार लगाइए कि पिन R तथा S एवं पिन P तथा Q के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में दिखाई दें। पिनों तथा कांच के प्रिज्म को हटाइए। बिंदुओं R तथा S को एक रेखा से जोड़िए तथा इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि ये प्रिज्म के फलक AC से F पर मिले। पिनों P तथा Q को मिलाने वाली रेखा फलक AB से E पर मिलती है। E तथा F को मिलाइए। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों AB तथा AC पर क्रमशः बिंदुओं E तथा F पर अभिलंब खींचिए। अब आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा निर्गत कोण E को अंकित कीजिए। यहाँ PE आपतित किरण है, EF अपवर्तित किरण और FS निर्गत किरण है। पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। हम देखते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित किरण PE अभिलंब N डैश के साथ आपतन कोण I बनाती है और अपवर्तित किरण EF अभिलंब N डैश के साथ अपवर्तन कोण R बनाती है। यहाँ अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से छोटा है
दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। पृष्ठ AC के लिए EF आपतित किरण है और FS अपवर्तित किरण। यही हम देखते हैं कि आपतन कोण EFM डैश अपवर्तन कोण MFS से छोटा है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में कोण D विचलन कोण है।